अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ अन्वेषा सलीम और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने आज सुबह वस्ती इस्राएल पर मिसाइल दाग दिए हैं। 137 अफराद जख्मी हुए हैं। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तल अबीब, रमगान और होलोन पर ईरान के मिसाइलों ने तबाही फेर दी है। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी अर्ना ने कहा है कि मिसाइलों ने रसोका अस्पताल के करीब इस्राएली फौज और खुफिया इदारे के सदर दफातर को निशाना बनाया है और धमाके की शिद्दत से करीब में मौजूद अस्पताल में लोगों के जख्मी होने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। रूसी सदर की इस्राएल और ईरान को जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, ईरानी मुआशरा इस्लामी जमहूरिया की क़यादत के गिर्द घूमता रहता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा कि इस्राएली बयान से इत्तेफाक नहीं। पुतिन ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए जिनसे दुश्मनी का खात्मा मुमकिन हो और जो ईरान के पुरअमन जोहरी तवानाई के हुसूल के हक़ को यकीनी बनाए। इसराइल ईरान तनाज़ा बातचीत से हल करने की कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया की बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़ है, जबकि इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमे को तलब कर लिया गया। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि ईरान के हाथों इसराइल की जिल्लत और तबाही, ऐसे में इसराइली हुक्काम सच्ची रिपोर्टिंग पर तिलमिला गए हैं। अल जजीरा पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइल के सिक्योरिटी वजीर बिन गफीर ने कहा है कि हम अल जजीरा चैनल को इसराइल से नशरियात की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और मैं पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि जो कोई भी इस चैनल को देखे फ़ौरन रिपोर्ट करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। सदर ट्रंप ने भी खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में दोनों ममालिक के मजबूत ताउन को सराहा। दोनों ने इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के इज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ईरान के मामले पर आगे कैसे बढ़ना है, इस तरीक़ाकार का फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुलाकात करना चाहता है और अमरीका शायद ऐसा ही करे। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि ईरान हमलों के आगाज़ से पहले जौहरी हथियार बनाने के करीब था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को दावत और मुलाकात की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साला तारीख में सबसे अहम मोड़ है। एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि मुलाकात में बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई है। पाकिस्तान मामलात हल करने में जिस तरह से मदद कर सकता है, उसकी अहमियत को भी तस्लीम किया जा रहा है। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत भी उजागर हुई है। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पसराई पर भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया जलन और हसद का शिकार हो गया। फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की मुलाकात दुश्मन मुल्क और गोदी मीडिया हजम नहीं कर पा रहा। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक भारत पर सख्तातारी कर गई। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात पर भारतीय मीडिया चीखें मारने लगा। एक तजियाकार ने कहा, आसिम मुनीर के साथ लंच के लिए ट्रंप कनाडा से अमेरिका चले आए और नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। इससे कबल भारतीय वजारत खारजा के पेट में भी मरोड़ उठी थी और हकायक के मुनाफी बयान दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया, जिसकी तस्दीक आलमी बिरादरी ने भी की। आलमी बिरादरी इस हकीकत से वाकिफ है कि भारत ने जारहियत का आगाज किया, जबकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफाई कार्रवाई की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी G7 में ग्रुप फोटो का हिस्सा बनने के जतन करते दिखाई दिए कि शायद उन पर कोई तवज्जो दे, मगर
कोई इनको नोटिस में लेने को तैयार नहीं था। जी हाँ, नरेंद्र मोदी दुनिया में तन्हा हो चुके, ये कहना है भारतीय कांग्रेस का, जिसके एक्स अकाउंट पर नरेंद्र मोदी के हालिया दौर मॉर्टम कर दिया गया। कहा गया कि जो मोदी पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना चाहता था, उसे पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और इससे भी बुरी बात यह हो गई कि पाकिस्तान वाइस चेयर ऑफ यूएन एंटी टेररिज्म कमेटी बना दिया गया। अब जबकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में मेहमान खास बने रहे। नरेंद्र मोदी खुद अपनी तस्वीरें उतरवा कर सोशल मीडिया पर अपलोड करवाता रहा। सच ये है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। जिक्र करेंगे अदालती कार्रवाई से मुतालिक, तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले को आइन के मुताबिक करार दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला 2-3 के तनासब से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया कि जजेस तबादले के लिए सदर पाकिस्तान का इख्तियार बाकायदा तरीक़ाकार के तहत इस्तेमाल होता है। आइन के आर्टिकल 200 और 175 दोनों अलहदा हैं। सदर पाकिस्तान के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों केस पर नज़रसानी समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 2 बेंचेस से 99.9% कागजात नामजदगी के फैसले पीटीआई के हक में आए। समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। कराची में तुलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों ने बयानी की जंग में हर तरह अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। उधर आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि मुल्क पर आइंदा भी मुश्किल वक्त आया तो बच्चा लड़ेगा। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि बजट महज माली दस्तावेजात नहीं, पाकिस्तान को ऐसे बजट की ज़रूरत है जिससे अवामी फलाह मुमकिन हो सके। ऐसे ज़र मुबादला के ज़खायर का क्या फ़ायदा जिससे गरीब दाल रोटी से महरूम हो जाए। Not merely fiscal instruments, they are political documents. They reflect choices. They reflect priorities, and they reveal who we as a state choose to serve. Last year I said that Pakistan deserves better. Today I say it again with more urgency. Pakistan deserves a budget that is progressive, people-centric, and protective of the most vulnerable in our society. Economic growth means little if it does not translate into dignity for our people. Foreign reserves mean little if our people cannot afford dal and roti. This is not the time for austerity to be imposed on the poor, while luxuries remain for the privileged. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स से लोगों को घरों पर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। पूरी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। मरियम नवाज का कहना था कि लोगों की दहलीज पर इलाज की सहूलत पहुँचाना मेरा ख्वाब था। सेहत के शोबे में हमेशा नून लीग के दौर में काम हुआ। ये एक और बहुत इमोशनल दिन है। मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स इतनी बड़ी तादाद में मैंने यहाँ खड़े देखे जो आवाम की खिदमत के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैल जाने के लिए तैयार हैं। जब मैंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया तो मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को उनका हक उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं। जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। अस्पतालों में रस से लगता है कि अभी भी कोई जलसा खत्म हुआ है। पाकिस्तान की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इससे बजट की तमाम तजवीज़ तबाह हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में बजट तकरीर कहा कि शरह आबादी को 2.5% से 2 पर लाना होगा। पाकिस्तान में 68% बीमारियाँ गंदे पानी से हैं, जिसमें सीवरेज और इंडस्ट्रियल फुजला शामिल है। इससे निमटने के लिए हमारे पास कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है, जबकि तजवीज़ है कि NFC में आबादी का फार्मूला 50% किया जाए, जबकि 32% सूबे को आबादी कंट्रोल करने पर इनाम दिया जाए। आप हॉस्पिटल्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जलसा खत्म हुआ है। अभी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो
جس کا ریٹ ہے دنیا میں وہ سب سے زیادہ ہے. ساری کیلکولیشن جو کی گئی ہے بجٹ میں, ساری کیلکولیشن جو اسٹیمیٹ ہم لگاتے ہیں وہ سب جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہیں. 68% ڈیزیز جو ہے وہ ہماری واٹر بورن ڈیزیز ہے. اس کے بعد جو ہماری انڈسٹریز کا جو فضلہ نکلتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پانی میں جا کر جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے. سیویج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. 82% پاپولیشن پہ ہمارا جو فارمولا ہے NFC ایوارڈ پہ, سر میں صرف اسے 50% پاپولیشن پہ لے کر آئیں اور اس ریمیننگ 32% کو آپ ان صوبوں کو ریوارڈ دیں, ریبیٹ دیں جو اپنی پاپولیشن کو کم کر رہے ہوں. کی جانب سے چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی بھی منظوری دے دی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ FIA, IB, FBR اور اسٹیٹ بینک سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں. وزیر اعظم کی ذخیرہ اندوزوں, قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور کارٹلائزیشن میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے. ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف چھاپے, گرفتاریاں اور دیگر سخت اقدامات شامل ہوں گے. متعلقہ اداروں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ایکشن لیا جا سکتا ہے. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.